हाँ, हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए, एक दो स्टूडेंट्स के कॉल्स आए कि सर अभी आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है। एसएससी जेई ने स्कैम कर दिया, एसएससी जेई ने स्कैम कर दिया। पहले मैंने उनकी पूरी बात सुनी, फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन खुद से भी पूछा और आज आप सभी लोगों से भी पूछता हूँ। जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है, क्या ये स्कैम है? आप लोगों में से बहुत को कहानी नहीं पता होगी, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। अभी जो 22 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था, 22 अप्रैल को, उसमें सुबह 9 बजे से 11 बजे की शिफ्ट में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था, उसमें जो 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आए थे, वही सेम क्वेश्चन का सेट, नंबर्स का जो अरेंजमेंट है वो बदल करके वही सेम क्वेश्चन का सेट पूछ लिया गया सिविल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में। सेम 50 क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछ लिए गए, जो 2:30 से 4:30 बजे का था। अब यहां पर एक दो क्वेश्चंस जो उठ रहे हैं कि सर जी 50 के 50 क्वेश्चन वैसे ही रिपीट कर दिए गए हैं, जैसे कि मैकेनिकल में थे वो सिविल में आ गए। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। लोगों को अगर पहले से पता हो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये तो पेपर आउट करने जैसा हो गया, क्वेश्चंस तो पहले ही पूछ लिए गए हैं, वैसा वैसा बहुत सारी चीजें। एक तरीके से देखा जाए तो स्कैम दिख भी रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो नहीं भी दिख रहा है। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले अपनी मनोस्थिति से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो अथॉरिटी है जिसने पेपर बनाया उनकी मनोस्थिति क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में। देखो भाई, सबसे पहले आप सभी लोगों को दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज, जो आरआरबी जी एग्जाम ने इस बार अच्छा हुआ है वो ये हुआ है इस एग्जामिनेशन में कि इन्होंने रिपीटेड क्वेश्चन नहीं दिए, पीवाईक्यूज नहीं दिए, सारे के सारे नए क्वेश्चंस थे। तो मतलब वर्क तो किया गया है, अच्छा काम करा आरआरबी ने, आई विल अप्रिशिएट इट। 100 क्वेश्चंस जो थे वो बहुत अच्छे थे। अनदर थिंग, जब हम लोग बात करते हैं यहां पर एग्जाम में कि भाई मैकेनिकल के 50 क्वेश्चन जो सिविल में पूछे गए वो सेम क्वेश्चन थे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, अच्छी बात है। सेम क्वेश्चन होने से क्या सिविल वाले स्टूडेंट को बेनिफिट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे? इसको स्कैम बनाया जा सकता है तो कैसे? या तो किसी अथॉरिटी वाले ने बोला हो कि जा करके जो मैकेनिकल वाला पेपर है उस मैकेनिकल के पेपर में जो 50 क्वेश्चन है वही सिविल में आने वाले हैं, वही पढ़ लो, है ना। लेकिन अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन आता है कि अगर कोई सिविल का स्टूडेंट है तो वो 50 के 50 क्वेश्चन पढ़ेगा कैसे, क्योंकि पेपर तो बाहर मिलता नहीं है, ये तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और 50 के 50 क्वेश्चन याद कैसे होंगे? हाँ, लेकिन यहां पर ये वाली बात है कि 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन तो याद हो सकते हैं, वो तो जाकर के बताया जा सकता है, उसमें तो ये वाली चीज हो सकती है। बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल्स है जिसमें एग्जाम एनालिसिस होती है, एग्जाम एनालिसिस में देखा जा सकता है कि अच्छा ये क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में आए हुए थे, ये मैं सिविल में देख लेता हूँ कि क्या ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आएंगे, है ना। इस तरीके से करते हुए कुछ तो आइडिया लग सकता है सिविल स्टूडेंट्स को। लेकिन अब ये वाली बात आती है कि सिविल स्टूडेंट्स को ये वाली बात या तो अथॉरिटी से पता चले, और अथॉरिटी से पता करने के बाद फिर यहां पर ये हो जाए कि भैया पेपर में जो मैकेनिकल के पेपर में आया था वही चीज अगर मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। अब गाइस यहां पर जो स्कैम वाली बात है वो मुझे थोड़ा सा खटक इसलिए रही है कि आज है आप लोगों की 26 अप्रैल, एग्जामिनेशन हुआ है 22 अप्रैल को, मतलब 4 दिन में ऐसी कोई खबर नहीं आई, ना ही पेपर आउट की, ना ही सेम क्वेश्चंस की। जी हाँ, क्वेश्चन सेम आए हैं, नो डाउट। लेकिन और क्वेश्चन सेम आए हैं ये भी बता देता हूं, मैंने खुद चेक किए हैं। मतलब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो पेपर है इसकी आंसर की मेरे पास आ चुकी है, और ये है सिविल इंजीनियरिंग की, अगर आप देख सकें। ठीक है, ये सिविल का पेपर था। और अगर मैं यहां पर देखूं तो ये आप लोगों का मैकेनिकल का पेपर था, और मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चंस एब्सोल्युटली सेम, नंबर्स उनके चेंज हैं, जो उनका क्रम है पूछने का वो अलग रखा गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें चल रही हैं इस समय कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेपर को लीक करने का ये एक नया तरीका बनाया गया हो, जहां पर हाँ 5, 10, 15 क्वेश्चन ही सही लेकिन ये स्टूडेंट्स को पता चल जाए सिविल वालों को, और अगर 15 क्वेश्चन भी पता चलता है तो 15 नंबर का जो चेंज है वो काफी बड़ा चेंज होगा। एक ये पॉसिबिलिटी तो बन रही है। बट इसमें फिर से मुझे लग रहा है कि आरआरबी ने ये सर्कुलर भी जारी किया था कि भाई एग्जाम के बाद एग्जाम एनालिसिस तब तक नहीं होगी जब तक सारे शिफ्ट हो नहीं जाते, है ना, ऐसा भी कुछ सुनने में आया था। तो मतलब आरआरबी को भी ये वाली बात पता थी कि भाई जो नॉन टेक के क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सेम होने वाले हैं, शायद रेलवेज को पता था, इसलिए शायद ऐसा हो रहा था। और अगर स्कैम करना ही होता तो अगर उन्होंने इतनी सारी चीजें बता दी थी तो कहीं ना कहीं वो पेपर भी आउट कर सकते थे।
तो मुझे यहां पर एक क्वेश्चन मार्क जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये क्या सच में एक स्कैम है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ये भी लग रही हैं कि नहीं, इट कैन नॉट बी अ स्कैम, ये बस एक तरीके स्कैम के तरीके से दिखाया जा रहा है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं री एग्जामिनेशन करते हैं। अब अगर मैं री एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं तो जो 9 से 11 का पेपर हुआ था जिसमें स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, उनका तो बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन हुआ है। और अगर फेयर एग्जामिनेशन हुआ है तो पूरा का पूरा री एग्जाम करना ये तो गलत हो जाएगा। अनदर थिंग, जो सिविल स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता था या फिर जिनको बेनिफिट भी मिला होगा, तो क्या 50 के 50 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मुझे ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि 50 के 50 क्वेश्चन, क्योंकि सीबीटी 2 जो था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में जो क्वेश्चन है या फिर वहां पे जो रफ कॉपी मिलती है उसमें अगर क्वेश्चन पेपर लिख लिया जाए या फिर क्वेश्चन लिख लिया जाए या फिर सिर्फ आंसर लिख लिए जाए, उससे हो सकता है। तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हम इसको पेपर को इस तरीके से भी लीक कर सकते हैं, बट नॉट 100% श्योर। भाई साहब, री एग्जामिनेशन वाली बात जब आती है तो वहां पर फिर से ये वाली बात आती है कि वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने टाइम के बाद, इतने सालों के बाद जब ये पेपर हुआ और उसमें अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्लस हाँ, यहां पर आरआरबी की जो रेलवेज की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि भैया जब आपने इतने सारे क्वेश्चंस बनाए थे, जब आपने बिल्कुल ही सिस्टम अलग कर दिया, नो रिपीटेड क्वेश्चन, नो पीवाईक्यू क्वेश्चन, सारे के सारे नए क्वेश्चंस थे, तो 50 क्वेश्चन जो मैकेनिकल के लिए बनाए थे तो कुछ 50 क्वेश्चन और बना लेते सिविल के लिए, ये वाली बात भी नहीं आती। लेकिन अगर ये वाली बात सामने आ रही है तो कुछ ना कुछ तो है। अभी ये स्कैम है या फिर उसको स्कैम के तरीके से दिखाया जा रहा है, ये एक डाउट, एक क्वेश्चन मार्क जरूर बन रहा है। बट स्टिल मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि मैं तो री एग्जाम के पक्ष में तब तक नहीं हूं जब तक सारी की सारी गलतियां यहां पर देखने के लिए ना मिल जाए। क्योंकि जो मैकेनिकल इंजीनियर, जो स्टूडेंट 9 से 11 के पेपर में बैठा हुआ था, उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ ना, उसने तो पूरा पेपर अपनी पूरी शिद्दत से दिया है। और फिर उसके बाद अगर उसके उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसके बाद उसको वापस से पेपर देना पड़ा, तो फिर उसके लिए गलत होगा। हाँ, ये उसके लिए सही हो सकता है जिसका पेपर अच्छा नहीं गया और वो वापस से पेपर देने के बारे में सोचे, तो देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज अगेन। लेकिन मुझे अभी यहां पर जो चीज लग रही है वो 100% स्कैम तो नहीं दिख रहा है मुझे, है ना, लेकिन 100% क्लियर पिक्चर भी नहीं दिख रही है कि इट इज नॉट अ स्कैम, देयर इज समथिंग धांधलेबाजी। और धांधलेबाजी क्यों मैं ये वाला वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि जब मुझे एक जो डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब इतने सारे क्वेश्चंस बनाए नए, तो फिर ये 50 क्वेश्चन क्यों नहीं बना दिए? ये 50 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बना देते, क्या चला जाना था भाई? जब आप 100 क्वेश्चंस बना ही रहे हो, नए क्वेश्चन बना रहे हो, तो नॉन टेक्निकल में 50 क्वेश्चन बनाने में कितना ही समय लगना था? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना ले लेते, बनवा देते, एक एक्स्ट्रा बंदा हायर कर लेते कि भाई 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने, बना दो, तो ये वाली बात ही नहीं आती। लेकिन अगर ये वाली बात आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर रेलवेज को एक जस्टिफिकेशन जरूर देना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है और क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे का वजह क्या थी। क्योंकि जब सारे क्वेश्चन नए हैं तो ये क्वेश्चन सेम क्यों रखें, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है दिमाग में कि क्या इसकी वजह कोई स्कैम हो सकती है या फिर कोई इंटरनल लीक हो सकता है पेपर, या फिर क्या कैसा है, वो मुझे अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद मैंने गई पुराने कुछ एग्जामिनेशन का, जैसे एसएससी जेई था, एसएससी जेई का मैंने पुराने पेपर के एनालिसिस को अभी देखा कि भाई जो हो रहा था उस समय याद करा, तो उसमें ऐसा होता था कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट जो होती थी, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन होते थे जो कॉमन निकलते थे। ऐसा हुआ है, नॉन टेक्निकल में भी हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन निकलते थे, अगर कॉमन क्वेश्चन नहीं निकला तो कॉमन टॉपिक जरूर निकल जाता था, ऐसा काफी होता था। इसीलिए स्टूडेंट्स एनालिसिस देखते थे कि भाई किस लेवल का पेपर आया है, क्या कुछ इस तरीके से चीजें हैं, कोई टॉपिक है जो हम पढ़ ले शायद इससे क्वेश्चन आ जाए, या फिर कुछ ऐसा हो। तो इस तरह कुछ 2-4 क्वेश्चंस का मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ पहले होता था कि 2-4 क्वेश्चन सेम आते थे, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 50 के 50 क्वेश्चन अगर कोई ये बोले कि भाई सिविल के स्टूडेंट ने 50 के 50 क्वेश्चन सही कर दिए और वो मैकेनिकल की मदद से करा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 50 क्वेश्चन को याद नहीं कर सकता, वो भी 1.5 घंटे के पीरियड में, जिस समय मतलब चलो तुम 2 घंटा ले लो, 2 घंटे पीरियड में 1.5 घंटा इसलिए बोला कि मान लो आधे घंटे तुमने एग्जाम में लगा दिए, है ना, 2 घंटे के पूरे 2 घंटे के पीरियड में तुम्हें एग्जाम भी देना है, तुम्हें क्वेश्चन भी याद करना है, और तुम अपने कॉलेज लाइफ को याद करो या फिर तुम पुराने एग्जामिनेशंस को याद करो। ऐसे आपके कितने दोस्त हैं
जिनसे आप लोग अपने पेपर को डिस्कशन करते हो अलग डिपार्टमेंट के। मतलब क्या सिविल वाले स्टूडेंट से आप लोग अपने पेपर को डिस्कस करते थे कि यार क्या क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन नहीं आया, किस तरीके का पूछा था क्वेश्चन? ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, मेरी भी बहुत कम है। मेरे भी काफी सारे दोस्त हैं जो सिविल में हैं, मैं कभी उनसे डिस्कस नहीं करता। नॉन टेक्निकल थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है क्योंकि वो सेम होता है, लेकिन इतना नहीं होता था कि भाई पूरे के पूरे क्वेश्चंस बता दिए जाए। बट हाँ, अगर डिस्कशन हुआ होगा स्टूडेंट्स के बीच में, अगर एनालिसिस जो बाकी चैनल्स में हुई है उसको अगर सिविल स्टूडेंट ने देखा होगा तो उससे उसको फायदा जरूर मिला होगा। तो क्या ये फायदा सही है या गलत, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या ये एक्चुअल में स्कैम है या नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, ये था आज का मुद्दा, जहां पर पेपर को लीक करने वाली एक खबर आ रही थी, जो कि एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने इस सेशन में बताया है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। और साथ में एक चीज और बता दूं, ये सारी चीजें तो करिए, लेकिन इसमें इतना टाइम वेस्ट मत कर देना कि तुम अपनी लड़ाई के चक्कर में कि भाई ये गलत है ये सही है, इसके चक्कर में तुम्हारी जो जिंदगी की लड़ाई है तुम उसको भूल जाओ। दैट इज तुम्हारी जंग, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तुम्हारा संघर्ष जो तुम कर रहे हो अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो पढ़ाई भी साथ में करते हुए जाओ। जब कभी मौका मिले तो इसके बारे में सोचना जरूर, और जब सोचना तो फिर अपने रिपोर्कर्शन बताना कि सर ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है ना। क्योंकि मुझे 100% स्कैम तो नहीं लग रहा। मे बी अगर मैं गलत हो तो मुझे जरूर करेक्ट करना कमेंट बॉक्स में। बट अगर कुछ भी गलत है देन आई एम ऑलवेज विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी नींदें उसने हराम कर दी है सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, वो है सिलेक्शन। तो स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बट क्या एक्चुअली में ये बहुत गलत है, या फिर इसके पीछे का भी कोई थॉट है जो रेलवेज को हमें बताना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी ये सेशन शेयर करो। इवन सिविल के भी कुछ स्टूडेंट्स हो तो उनको भी शेयर करो। और प्लीज मुझे बताओ कि क्या ये वाली चीज सही है, फिर उसके बाद आगे इस मुद्दे पे डिस्कशन और करेंगे। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में।